अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये लें जी, आज थोड़ा दूर होके बैठ गए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सब भाई कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सो एक कमेंट है जी, इसहाक इश्क इश्क एडिटर या इसहाक एडिटर भाईजान, ओमान आके अकामे पर दुबई या सऊदीया में जॉब कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे भाई को वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस में बताया गया है कि न्यू कवानीन के मुताबिक आप कुवैत के अलावा बाकी कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ बाद ओमान आना होगा एंट्री के बाद, पर अपनी जॉब पर जाना है। भाईजान, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये कमेंट है जी, बल्ब भी हेलो बड़ी लाइट आ गई है। ते सो तमाम दोस्त साहब से गुजारिश है कि फ़िलहाल जीसीसी का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जी आपके पास एक मुल्क का वर्क वीज़ा हो और आप बाकी मुल्कों में भी जाके काम कर सकें, 3 महीने वहाँ पे रहें फिर वापस आ जाएं जिस मेन मुल्क का आपके पास वीज़ा है। ऐसा कोई कानून नहीं है। आपने शायद वो जीसीसी सिंगल वीज़ा की खबर सुन रखी होगी, या किसी ने आपको सऊदी अरेबिया जो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसके मुतल्लिक बताया होगा। ठीक है जी, सऊदी अरेबिया का अगर आप ओमान में हैं या किसी भी जीसीसी कंट्री में हैं आप, और वहाँ पे आपका वर्क परमिट है या फैमिली 2 ईयर वीज़ा है, तो आप जो है सऊदी अरेबिया का 1 साल वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। और वो वीज़ा जो है 1 साल के लिए वैलिड होगा 365 दिन, जबकि सिर्फ 90 डेज, 1 2 3 3 60 90, ठीक है जी, सिर्फ 90 डेज आपको वहाँ पे रुकने की इजाज़त होगी। और अगर आप एक अटेम्प्ट में रुकते हैं तो भी ठीक है, बार बार आ जाके 90 दिन कंप्लीट करते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पूरे 1 साल में 365 दिनों में आप सिर्फ मैक्सिमम 90 दिन एक ही साथ रह लें, 90 दिन, या बार बार आ जाके 90 दिन रह लें, आपको इजाज़त होगी। इससे ज़्यादा अगर आपका स्टे होगा तो आपको जो है फिर पर डे 100 कुछ सऊदी रियाल जो है वो जुर्माना होगा। ठीक है जी। सो ये आपने जहन में रखना है कि बहुत सारे लोग, ये लास्ट वीक ही मैंने शेयर किया था कि जी मेरे 90 दिन वहाँ कंप्लीट हो गए हैं, क्या मैं दोबारा ओमान में आऊँ और ओमान आके जो है दोबारा फिर चले जाऊँ, जाके फिर 90 दिन रह सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। जो भी आपको गाइड कर रहा है वो या तो उनको पता नहीं है या फिर जानबूझ के आपको मुश्किल में डाल रहे हैं वो। ठीक है ना जी। सऊदी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है उसके ऊपर मैक्सिमम 90 दिन रह सकते हैं, और एक दफ़ा रहें बार बार आ जा करें, ये आपने जहन में डाल लेनी चीज़। अदरवाइज़ क्या कि आपको फिर वहाँ से एग्जिट के वक्त जुर्माना देना होगा, नहीं तो आप एग्जिट नहीं होने देंगे। बेशक लैंड बॉर्डर से आएँ, बाई एयर जाएँ, बाई रोड, कुछ भी जैसे भी है। और जो सिंगल जीसीसी वीज़ा है कि जी एक किसी एक मुल्क से जो तमाम जीसीसी स्टेट्स हैं ये फ्यूचर में करने जा रही हैं। एक्सपेक्टेशन है कि 2024 के आखिर में या 2025 में, तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है। बहुत जल्दी भी होगा, तो उन्होंने कहा जी 2024 का लास्ट क्वार्टर यानी आखिरी 4 महीने उसमें वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। और वो क्या होगा कि किसी एक मुल्क का वीज़ा होगा जीसीसी का, या कह लेंगे एक यूनिफाइड वीज़ा होगा जीसीसी स्टेट्स के लिए, विजिट वीज़ा। और उस एक वीज़ा के ऊपर आप मुख्तलिफ ममालिक में आ जा सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन हर मुल्क की अपनी मर्जी है कि वो उस नेशनल को वहाँ पे एंट्री देता है या नहीं देता। लेट्स सपोज हमारे पास वीज़ा है जीसीसी जो सिंगल वीज़ा है ऑल जीसीसी कंट्रीज़ के लिए, मेरे पास वीज़ा आ गया। अब वो गारंटी नहीं है कि ओमान भी मुझे एंट्री देगा, यूएई भी देगा, सऊदी भी, कतर, कुवैत भी, बहरीन भी, उसकी कोई गारंटी नहीं। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होगी, वो उस नेशनल को उस वीज़ा के ऊपर एंट्री दे या रिफ्यूज़ कर दे। ये भी आपने ज़हन में रखना है। ओमान के मिनिस्टर जो फ़ोन फेयर किए हैं उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दी थी ये चीज़। और उसके बाद अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो भी थोड़ा डिटेल से लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला खैर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। और ओवरऑल जॉब्स जो हैं जीसीसी में पहले जैसे नहीं है। सऊदी अरेबिया में नई ओपनिंग्स हैं क्योंकि वहाँ पे नेओम या बाकी बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ओमान में भी काम अभी काफ़ी कह लें कि बहाली की तरफ जा रहा है, लेकिन बीच में ये जो जनवरी 1 से नया कानून लागू हुआ, नया लेबर लॉ, और बाकी बहुत सारी कुछ नई तब्दीलियाँ हो रही हैं कवानीन में, लेबर लॉ में, तो उसको लेके भी थोड़ी-सी वो है अवाम में कि जी सेम वीज़ा नहीं है, सेम काम नहीं है, जो वीज़ा बैन है वो काफ़ी सारे मामलात हैं ओमान के हवाले से, उनके ऊपर वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ डाली जाती रहती हैं। सो कोशिश करें कि कहीं पर भी जाएँ, आपके पास जो जॉब है, जो काम आपने करना है, आपके पास वही हो, और प्रॉपर एग्रीमेंट करके ही जाएँ, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।